नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ भदोही जिले के डीह ब्लॉक क्षेत्र के बनकट उपरवार गांव में। यहाँ पे ग्रामीणों का एक चौपाल बैठा हुआ है और इस चौपाल में पहुँचे हैं। यहाँ पे ग्राम प्रधान किस तरह से विकास कार्यों की गति को तेज़ी से शुरू किए हैं कि जैसा नायक फिल्म में अनिल कपूर ने अल्पकालिक जिम्मेदारी लेकर बड़े तेज़ी से जनता की स्थिति परिस्थिति को चेंज किया था, उसी मूड में यहाँ के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान राम कैलाश तिवारी विकास कार्यों को तेज़ी से करा रहे हैं। उन्होंने किन किन विकास कार्यों पर अभी तक काम शुरू किया, आइए उनसे जानते हैं। राम कैलाश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, सबसे पहले हम अपने मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं उनको हृदय की गहराइयों के साथ सादर प्रणाम करते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ जहाँ तक विकास का मुद्दा है, महज एक सप्ताह के अंदर मैं ग्राम सभा में रिबोर का काम हमारा प्रारंभ हो चुका है, जिसमें 4-5 रिबोर हम करा चुके हैं और जहाँ भी पेयजल की आवश्यकता है उस जगह हम रिबोर कर रहे हैं और अधिक से अधिक मात्रा में कराएंगे। इसके साथ साथ शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए हमने जो जल निगम है उसके व्यवस्था को तेजी लाए हैं कि घर घर जो है, जैसे कि हमारी सरकार की मंशा है कि हर घर को नल से पानी मिले, उस योजनाओं को तेज करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से मीटिंग करके तेजी लाया गया है और महज 1-2 माह में हर घर शुद्ध पेयजल मिलेगा। इसके साथ ही साथ आज भी हमारे ग्राम सभा में जहाँ पानी की बड़ी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, वहाँ हम हैंड पाइप रिबोर करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम रिबोर करा के 10-15 दिन के अंदर सबको शुद्ध पानी देंगे। इसके साथ साथ जहाँ तक विकास का प्रश्न है, वहाँ हम विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, उसके बाद राशन कार्ड आज तक ग्राम सभा में नहीं मिला। कोटेदार भाइयों से आग्रह करके उनके सहयोग से राशन कार्ड हम उपलब्ध करा चुके हैं। महज 1-2 दिन में सारे यूनिट धारकों को उनका अधिकार राशन कार्ड मिल जाएगा और जहां भी ऑनलाइन में उनको नंबर अभी तक नहीं उपलब्ध हो पाता था, राशन कार्ड मिलेगा तो सुगमता पूर्वक अपना राशन कार्ड नंबर ले करके ऑनलाइन करा सकते हैं, योजनाओं का लाभ लेंगे। आपने गांव की जनता से एक वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद में अपने गांव के हर खंभे में लाइट लगवा देंगे, उस पर आपकी क्या पहल रही? बिल्कुल, धन्यवाद भाई साहब। जहां तक लाइट का प्रश्न है, लाइट के टेंडर के संबंध में चूंकि एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट आजकल जेई जायसवाल जी आए थे, बड़े अच्छे जेई हैं, पूर्ण रूप से सहयोग हमारा कर रहे हैं। एस्टीमेट बन चुका है और होली के पहले, त्यौहार हमारा होली है, इसके पहले करीब हम प्रयास करेंगे कि हर बस्तियों में जहां खंभा है वहां लाइट लगवाने का हम काम करने जा रहे हैं। तो सुना आपने, तिवारी जी का मनसा है कि होली से पहले यानी त्योहार से पहले ही गांव को रोशन कर देंगे। आपकी दलित बस्ती थी पीछे, दलित बस्ती में विकास कार्यों को लेकर किस तरह से आप कार्य करना शुरू किए हैं? देखिए, हमारे यहाँ कई दलित बस्तियाँ हैं, 4 दलित बस्तियाँ हैं, जिसमें जिस जगह हमारा ये आपके सामने इंटरव्यू हुआ था, बातें हुई थी, बाबा भीमराव अंबेडकर के समक्ष हमने संकल्प लिया है, जो भारतीय संविधान के पुरोधा हैं, जिन्होंने देश की दिशा और दशा सुधारने का एक संविधान दिया है। ऐसे महापुरुष के सामने मैंने संकल्प लिया है। उन संकल्पों को पुनः दोहराते हुए और उन संकल्पों को धरातल पर उतारने के लिए जितनी हरिजन बस्तियां हमारी हैं, बाबा के साहब के सामने की जो बस्ती हरिजन बस्ती है, सामूहिक रूप से जितनी गलियां हैं, सब गलियों को यथाशीघ्र हम खड़ंजा और ये सीमेंटेड ईटा से तत्काल जो है होली के पहले हम काम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सुना आपने, उन बस्तियों को चमका के रहेंगे। वैसे भी ग्राम प्रधान ऐसा ही होना चाहिए, जिस तरह से इनका तेवर है विकास कार्यों को लेकर, हमें तो यही प्रतीत होता है। अब इस गांव की जनता बताएगी अगली खबर में। हमारी नज़र इस ग्राम सभा के ऊपर सदैव बनी रहेगी और मैं यहाँ के पल पल की रिपोर्ट आपको दिखाता रहूँगा, ग्राम प्रधान किस तरह से विकास कार्यों को करा रहे हैं। आइए जानते हैं ग्राम प्रधान से कि आपका कार्यकाल महज लगभग 1 साल है। इस 1 साल के दौरान किस तरह से 5 वर्षों का कार्य पूर्ण कराएंगे? धन्यवाद भाई साहब। जहाँ तक 1 वर्ष है, 1 वर्ष
समय तो बहुत अल्प समय है, लेकिन जिस तरह से हमारे मतदाताओं का मुझे सहयोग प्राप्त हो रहा है, हर योजनाओं को लाभ लेने के लिए, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, विकलांग पेंशन, सब के लिए इतने आतुर हैं कि हमारा सहयोग कर रहे हैं। इससे मुझे लग रहा है कि 5 साल नहीं 25 साल के काम को हम मात्र जो है 1 वर्ष में कर लेंगे। ये हम मतदाताओं के प्रति आभारी हैं और विशेष रूप से पुनः उनके प्रति हम आभार जताते हैं। इस 27 साल के पत्रकारिता की करियर में पहली बार एक चीज़ यहाँ पे आज देखा आपके पंचायत भवन पे कि आपसे मिलने आई जनता ज़मीन पर बैठी थी और आप अपने यहाँ के कर्मचारियों को बहुत खरी खोटी सुना दिए। क्या था वो? देखिए भाई साहब, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। ये ग्राम सभा के हमारे भाग्य विधाता हैं। ये महज 1 वर्ष के लिए मुझे अवसर दिए हैं। अगर भाग्य विधाता हमारा जो है रूठ जाएगा तो जनप्रतिनिधि जो है वो जिस तरह से है, आज हम प्रधान हैं, ये जिस दिन नाराज होंगे उस दिन हम राम कैलाश तिवारी बन जाएंगे। तो बंधुओं, हमारा यही निवेदन है, अपने कर्मचारियों से निवेदन करते हैं जो मुझसे संबंधित हैं, जो भाग्य विधाता है उसका सम्मान सर्वोपरि है और भाग्य विधाता को सर्वथा ईश्वर के रूप में मानते हुए 1 वर्ष तक पूरे मनोयोग के साथ हम उनकी पूजा करते रहेंगे और मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। एक बहुत कड़वा सवाल आपसे करूंगा कि ग्राम प्रधान चुने गए हैं, आपके प्रतिद्वंदी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़े हैं, तो आपको जिन्होंने मत देकर जिताया है, विकास कार्य सिर्फ उन्हीं के लिए कराएंगे या जो आपको मतदान नहीं किए हैं उनका भी विकास कार्य कराएंगे? देखिए, प्रतिद्वंदता चुनाव के 19 तारीख को था। जिस दिन मतदान हुआ और रिजल्ट 21 तारीख को फरवरी को आ गया। रिजल्ट आने के बाद हम अपने मतदाताओं 962, 63, 64 मतदाताओं के प्रधान नहीं है, 4200, 4300 वोटरों के हम प्रधान हुए। हमारे यहाँ जो वोट नहीं दिया है, किन कारणों से मुझे वोट नहीं दिया है, हम अपनी कमी को दूर करके उनके बीच में भी ऐसा काम करेंगे कि हम अपनी कमी को दूर करें और पूरे 4300 वोटर्स मुझे पुनः आने वाले समयों में अवसर दें, यही मेरा प्रयास होगा। तो सुना आपने, ये थे पंडित राम कैलाश तिवारी, बनकट उपरवार गांव के ग्राम प्रधान। चाहे वो मतदान किया या इनके विपक्षी को किया, लेकिन इनका एक सोच मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि सभी के विकास कार्यों में ये सहयोग करेंगे, जिनको जो ज़रूरतें हैं वह ज़रूरत पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल इनसे पूछते हैं कि आपने कहा था कि 6 महीने के अंदर मैं 5 साल का विकास कार्य करा दूंगा, तो कैसे कराएंगे? देखिए, जहाँ तक 6 महीने में काम का प्रश्न है, हमारे पास पूरी टीम है अधिकारियों का, जिला अधिकारी से लेकर के जनप्रतिनिधियों का, हमारे माननीय सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ एवं सीडीओ तथा जिलाधिकारी महोदय का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सब ने मुझे भरपूर सहयोग करने का आश्वासन दिया है, सहयोग मुझे मिल रहा है। जैसा कि जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ आयुर्वेद भवन पंचायत की भवन में चल रहा है। हमारा अपने जनप्रतिनिधियों से बात हुई और जल्द ही 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ की लागत से हम आयुर्वेद चिकित्सालय यहाँ बनाने जा रहे हैं, जो कि 1 हफ्ते की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ अमृत सरोवर भी 2-3 हमने स्वीकृत कराया है। तत्काल होली के पहले मैं काम करने जा रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक अपना उत्साह है, लोगों का सहयोग है, उसको लेकर के हम आगे जिस तरह से सहयोग मिल रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 6 महीने के अंदर हम सारे काम को और जनता के वादों पर, अपने वादों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरह से आपके अंदर ऊर्जा भरी हुई है, उससे देखने से तो यही प्रतीत होता है कि आप वास्तव में बनकट उपरवार का कायाकल्प करेंगे। वैसे भी आज़ादी के बाद पहली बार कोई ब्राह्मण यहाँ का प्रधान हुआ है, तो लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है, यहाँ के जनता की उम्मीदें बढ़ गई हैं, और जनता की उम्मीदों पे आप कितना खरा उतर पाते हैं, हमारी भी नज़र बनी रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।